सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइक्रो प्रोसेसर्स क्लासेस। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे विच इज़ नोन एज द एम्बेडेड सिस्टम। सो हम लोग दो टॉपिक देख चुके हैं अभी तक। एक होता है माइक्रो प्रोसेसर और एक होता है माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स? माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि मेमोरी या रैम, रोम, प्रोसेसर, वो सारे के सारे क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है। और माइक्रो कंट्रोलर में क्या रहता है कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर प्रोसेसर हो, जितना भी पार्ट्स रहता है वो माइक्रो कंट्रोलर में क्या रहता है, एक ही सिंगल चिप पे बिल्ट रहता है। और माइक्रो प्रोसेसर में क्या रहता है, माइक्रो प्रोसेसर में जितना भी पार्ट्स रहता है, चाहे वो हम लोग का प्रोसेसर हो या मेमोरी हो या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, वो सारा का सारा हम लोग का क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस हम लोग का होता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जनरल रहता है, इसको हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जनरल मतलब सारे वर्क्स में इसको यूज करते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, पार्टिकुलर डेडिकेटेड फंक्शन करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो रहता है वो कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ए डेडिकेटेड फंक्शन within a given time, within a given bonds is known as the embedded system. Embedded system नाम से ही पता है embed किया गया है। embed क्या किया गया है? embed मतलब कि मतलब हार्डवेयर में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को एम्बेड करते हैं। ठीक है। बहुत सारा इसका एग्जांपल है, जैसे कि आप लोग का वॉशिंग मशीन है, बहुत वॉशिंग मशीन है, या फिर आपका माइक्रोवेव ओवन है, या फिर बहुत सारा डिवाइसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हार्डवेयर के साथ हम लोग क्या करते हैं, फर्मवेयर को हम लोग एम्बेड करते हैं ताकि हम लोग का एक पार्टिकुलर जो डेडिकेटेड फंक्शन है वो परफॉर्म हो सके। अब देखने में एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रो कंट्रोलर एक ही जैसा लगता है, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? एम्बेडेड सिस्टम जो रहता है, जैसे कि मैं बताया कि एम्बेडेड सिस्टम में क्या रहता है कि हार्डवेयर में आप फर्मवेयर को एम्बेड करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में आप फर्मवेयर को या सॉफ्टवेयर को एम्बेड करते हैं। तो ये फर्मवेयर में क्या क्या चीज़ आ सकता है? फर्मवेयर में हम लोग का या सॉफ्टवेयर में हम लोग का क्या आ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर आ सकता है, या माइक्रो कंट्रोलर आ सकता है, या हम लोग का डीएसपी दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आ सकता है। ठीक है, तो ये जितना भी सॉफ्टवेयर है ये सब सारे सॉफ्टवेयर को ऑन ए चिप, ऑन ए हार्डवेयर हम लोग क्या करते हैं, एम्बेड कर देते हैं ताकि ये एक पार्टिकुलर परफॉर्मेंस को दे सके, दैट इज नोन एज द एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है एज ए वर्किंग पार्ट, माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है, और डीएसपी दैट इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी हो सकता है। ओके, और इस सबको अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को अलग तरीके से करते हैं, और डीएसपी को हम लोग अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं ताकि ये एक पार्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग को मैं बताया, जैसे कि वॉशिंग मशीन होता है, ठीक है, या एयरक्राफ्ट सिस्टम है, या फिर आपका माइक्रोवेव ओवन है, या फिर आपका डिजिटल टॉयज है, या रिमोट कंट्रोल्स है। जितना भी तरह का डिवाइस है जो हम लोग के आसपास में देखने को मिलता है, वो सारा का सारा हम लोग का एम्बेडेड सिस्टम्स का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि हम लोग का हार्डवेयर में, एक दिए गए हार्डवेयर में क्या करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर को एम्बेड करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर में हम लोग का चाहे तो माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, या माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, या फिर हम लोग का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का चिप हो सकता है। ठीक है, जो कि हम लोग प्रोग्राम करके एक ऑन चिप में हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग का जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जो एक बड़ा सा जो आप लोग का मेन जो इसका हार्डवेयर, जो इसका जो मेन आप लोग का पार्ट रहता है, उसके अलावा इसमें क्या रहता है, प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग का एक चिप रहता है। उस चिप में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब
किसी भी तरीके से, चाहे तो माइक्रो प्रोसेसर हो या माइक्रो कंट्रोलर हो या डीएसपी हो। आई थिंक इस वॉशिंग मशीन में हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को ही यूज़ करते हैं और इसको प्रोग्राम करते हैं ताकि ये जो है किसी भी कपड़े को दिए गए समय में ये धो सके या किसी डायरेक्टली किसी एक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक ठीक है। तो अब एम्बेडेड सिस्टम्स का जो है कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। इसका कंपोनेंट, सबसे मेन कंपोनेंट तो हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर के अलावा इसमें क्या रहेगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। ठीक है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जस्ट उस सॉफ्टवेयर को जस्ट रन करने के लिए, और एक क्या रहता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो है यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का जो कंप्यूटर है वो भी हम लोग का एम्बेडेड सिस्टम्स का एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं या लिनक्स यूज़ करते हैं या फिर हम लोग उबंटू यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल होगा। लेकिन हम लोग अगर एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ताकि ये किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हम लोग उस पे रन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग का मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज़ या एंड्रॉयड या एप्पल का मैक आईओएस रहेगा तो उसके ऊपर आप लोग का बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रहता है, बहुत सारा ऐप्स रहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप्स। तो आपका जो मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ एप्पल और एंड्रॉयड और विंडोज़, तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करने का काम करता है ताकि ये दिए गए समय में ये अच्छे से रन कर सके, अच्छे से ये ऑपरेट कर सके। तो आरटीओएस क्या करता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में, अच्छे से प्रोसेस करने में मदद करता है। ठीक है। तो ये आप लोग का 3 पार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मोबाइल अगर लेते हैं तो मोबाइल का जितना इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो गया वो हम लोग का हार्डवेयर हो गया। इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जो वेरियस एप्लीकेशंस आप लोग यूज़ करते हैं वो हो गया। और इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो इसका ओएस, जैसा ओएस आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या मैक आईओएस यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लोग जो भी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ वगैरह, वो हम लोग का क्या होता है, रियल टाइम। इस एम्बेडेड वाले सिस्टम में क्या रहता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है वो रियल टाइम में वर्क करना चाहिए। ठीक है ना। मतलब वो हमेशा एक एक्शन को दिए गए समय में परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है। अब लिखा हुआ है अब यहाँ पे कि एम्बेडेड सिस्टम को हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम बोलते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड भी हो सकता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड भी हो सकता है, या फिर हम लोग का डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बेस्ड भी रह सकता है। अब एम्बेडेड सिस्टम्स का मतलब देखिए एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हम लोग का। वी कैन डिफाइन द एम्बेडेड सिस्टम एज माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड और डीएसपी बेस्ड सॉफ्टवेयर ड्रिवेन रिलायबल मतलब बहुत लंबे समय चलने वाला रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम। रियल टाइम मतलब कि ये रियल टाइम में वर्क करता है। ठीक है ना। जो भी रियल टाइम एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल हम लोग को कपड़ा धोने का है या खाना बनाने का है, माइक्रोवेव ओवन, तो ये सब रियल टाइम में वर्क करता है, या फिर मिसाइल गाइडेड सिस्टम्स हो गया। ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर या डीएसपी बेस्ड सॉफ्टवेयर ड्रिवन रिलायबल रियल रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। जैसे कि ये पहला क्या है, सिंगल फंक्शन। सिंगल फंक्शन का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक ही तरह का फंक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉशिंग मशीन है तो वो अनदर टाइप का एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह का वर्क करने के लिए प्रोग्राम्ड किया जाता है। जैसे कि अगर अगर वॉशिंग मशीन का जो हार्डवेयर है उसका जो मेन हम लोग जो कंट्रोलिंग चिप लगाते हैं वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर, तो उसको प्रोग्राम करेंगे सिर्फ हम लोग डेडिकेटेड समय के लिए कि हम लोग दिए गए समय में कपड़े को अच्छे से रिंस कर सके, धो सके या फिर उसको ड्राई कर सके। दूसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की, टाइटली कंस्ट्रेंड होता है। टाइटली कंस्ट्रेंड मतलब कि ये
बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ बनता है कि एक दिए गए वॉशिंग मशीन का इतना छोटा सा स्पेस में ये चिप आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए कि इसका कॉस्ट एकदम कम होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दिए गए समय में किसी भी वर्क को करना चाहिए। तो कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बहुत सारे बाउंडिंग्स रहते हैं इसके, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड रहता है। इसको दिए गए समय में बहुत ज़्यादा एक्शन को परफॉर्म करना रहता है। दैट इज मीन बाय द कंस्ट्रेंट। ओके, सो इट इज टाइटली कंस्ट्रेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली रिस्ट्रिक्टेड रहता है। दिए गए समय में कोई भी एक्शन को परफॉर्म करता है और इसको आसानी से फिट हो जाना रहता है, ठीक है। और साइज छोटा होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, बहुत सारा इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहता है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग रिएक्टिव एंड रियल टाइम। रिएक्टिव मतलब कि किसी भी इन्वायरमेंट में रखिए, ये जो है आपको एक्टिव ही रहेगा। और रियल टाइम का मतलब क्या है कि आप लोग का ये जो है आप लोग का रियल टाइम में वर्क करता है, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है रियल टाइम में। ये जैसे कि मोबाइल जो हम लोग का है, या फिर हम लोग का अगर व्हीकल्स है, या फिर कार है, या फिर मिसाइल गाइडेड सिस्टम्स है, वो रियल टाइम में वर्क करता है। और दिए गए समय को एक टारगेट अगर हम लोग हिट कर देते हैं कि ये टारगेट को हिट करके आओ, तो वो क्या करता है रियल टाइम में वो टारगेट को हिट करके फिर वो वापस फिर वो क्या करता है रियल टाइम में हम लोग को वो टारगेट को हिट कर, मतलब उसको हिट करना ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो बिना हिट किए हुए चले आएगा। तो जैसे हम लोग कोई भी टारगेट को देते हैं तो वो क्या करता है उस टारगेट को जा करके ऑब्टेन करता है। या फिर बोल सकते हैं कि रियल टाइम का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम लोग का कार क्रूज कंट्रोलर भी हो सकता है, जिसमें कि दो कार के बीच में और ऑटोमेटिकली हम लोग एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइप्स ऑफ स्पीड। तो इसको भी बोलते हैं हम लोग रियल टाइम में ये वर्क करता है, ठीक है। मतलब सब कुछ रियलिस्टिक लगना चाहिए। जैसे कि कपड़े को सिंपल अगर एग्जांपल लेते हैं, तो कपड़ा को अगर साफ करना है तो वो दिए गए समय में वो उसको साफ कर ही देना है। या फिर माइक्रोवेव ओवन है तो वो 10 मिनट में वो कुक करेगा, चाहे उसको आप कितना भी बार वर्क करें, वो रियल टाइम में उस एक्शन को दिए गए समय में परफॉर्म करेगा। थर्ड क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ माइक्रो कंट्रोलर भी बेस्ड हो सकता है, या डीएसपी भी बेस्ड हो सकता है इसका जो प्रोसेसिंग है, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी रहता है। मेमोरी में यूजुअली ये अपना जो भी प्रोग्राम है इसमें ज़्यादा मेमोरी नहीं रहता है एम्बेडेड सिस्टम में। तो ये क्या करता है अपना जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सबको क्या करता है रोम में स्टोर कर देता है, रोम में, ठीक है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और it is well connected and it is having the combination of hardware and software systems. ओके, एडवांटेजेस इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है कि इसका परफॉर्मेंस काफ़ी हाई अच्छा होता है, इनहेंस परफॉर्मेंस, लो कॉस्ट रहता है, पावर कंजम्पशन काफ़ी कम रहता है, इजीली कस्टमाइजेबल, मतलब ये इजीली से ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज में मेन पार्ट क्या है कि इसमें डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। एक एम्बेडेड डेवलपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाता है तब जा कर के वो सिस्टम को डेवलप कर पाता है। और मार्केट में इसको मतलब हर बार फीडबैक आता है कि ये पार्ट खराब हुआ, फिर से ये इसको R&D करके वो पार्ट को ठीक करेगा, फिर से एक खराबी आया फिर से वो ठीक करेगा। मतलब इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा लंबा समय देना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम्स का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सिंपल दिया हुआ कि सेंसर है। सेंसर क्या करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करके उसको फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करेगा और उसको क्या करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट मूव में कहाँ जाता है वो ए टू डी कन्वर्टर में। तो ए टू डी कन्वर्टर उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि प्रोसेसर हमेशा डिजिटल सिग्नल को ही एक्सेप्ट करेगा। तो डिजिटल सिग्नल में वो जाता है, प्रोसेस होता है, और फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट होकर के एक्चुएटर से ड्राइव होता है। एक्चुएटर मतलब जैसे कि अगर फैन चल रहा है, फैन का ब्लेड्स अगर चल रहा है तो फैन को चलाने के लिए जो मोटर रहता है
उस मोटर को हम लोग एक्चुएटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑपरेशन रहता है। और बाकी मेन मेमोरी पार्ट भी रहता है इसमें, मेमोरी से ये अटैच रहता है सारा का सारा, A to D कन्वर्टर वगैरह। ठीक है, तो ये हम लोग का एम्बेडेड सिस्टम्स का आर्किटेक्चर। अब देखिए इसमें एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या चीज़ है। प्रोसेसर भी है, मतलब प्रोसेसर भी है और हार्डवेयर भी है। हार्डवेयर है क्यों, कौन कौन सा पार्ट हार्डवेयर है? एक्चुएटर है, सेंसर्स है, मेमोरी है, और सॉफ्टवेयर पार्ट क्या है? प्रोसेसर। दैट इज प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, या फिर हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर या DSP हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से एक बार इसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कि अ, कोई इंडस्ट्री में पाइपलाइन में अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और उसमें एक वॉल्व लगा हुआ है, और इस वॉल्व को हम लोग को खोलना है। वॉल्व में एक हम लोग का एक वॉल्व को घुमाने के लिए मोटर लगा हुआ है, दैट इज एक्चुएटर। और यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, प्रेशर को सेंस करेगा। अब यहाँ पे देखेगा कि इधर से पानी आ रहा है पाइपलाइंस में, और पाइपलाइंस में अगर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बिल्ट हो गया तो ये क्या करेगा? प्रेशर का जो प्रेशर ट्रांसमीटर से एक केबल निकल करके कहाँ जाएगा? कंट्रोल रूम में जाएगा। कंट्रोल रूम में जाएगा, देखिए सेंसर मतलब प्रेशर क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी मतलब प्रेशर को क्या किया, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंट्रोल रूम में भेजा। ठीक है, दैट इज डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजा। और फिर कंट्रोल रूम में क्या हुआ कि प्रोसेसर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, अब वो अपना एक्शन को परफॉर्म किया, फिर से उसको क्या किया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करके वो कहाँ देता है? मोटर को देता है या एक्चुएटर को देता है, ताकि ये वॉल्व को क्या कर सके? खोल दे। वॉल्व को खोलेगा तो फिर ये प्रेशर हम लोग का क्या हो जाएगा? रिलीव्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक्शन रहता है एम्बेडेड सिस्टम्स का। तो ये जस्ट हम लोग का एक ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल आप लोग को बताया है। ये एम्बेडेड सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिस्टम का एग्जांपल है, लेकिन सिंपल में भी आप लोग एम्बेडेड सिस्टम को समझ सकते हैं कि ये क्या रहता है हम लोग का? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आप लोग का दे सकते हैं कि अ, जैसे वॉशिंग मशीन भी है आप लोग का, वॉशिंग मशीन भी आप लोग का है, वो भी हम लोग का एक एम्बेडेड सिस्टम्स का एग्जांपल है। हालांकि वो हम लोग का क्लोज लूप सिस्टम नहीं है, जस्ट लाइक मैंने इसे यहाँ पे बताया आप लोग को, लेकिन वो भी हम लोग का एम्बेडेड सिस्टम्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और ये जस्ट मैंने एग्जांपल आप लोग को लिया कि कैसे ये सेंस करके हम लोग को मोटर को एक्चुएट करता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड हियर। ओके, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेशन में है। और एम्बेडेड सिस्टम्स कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग का यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में कंट्रोल रूम में लगा ही रहेगा। ओके, सो दैट द action is performed in given time. Okay students, thank you. So we will see something in the next class.